मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। हुनलिन था वो उस टाइम सोचते हैं कि पहले ये जो बंदा है जो यान पहले इसको मार के चलते क्योंकि इसकी ताकत ही क्या है। वो चला जाता है शॉन के ऊपर अटैक करने के लिए। जो हुनिया था वो उस टाइम पे यूनर के साथ ही फाइट कर रहा था, हमें दिखाया जाता है। जब ये देखती है यूनर, वो जल्दी से हुनिया को मार के उस शाओलिन के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो इन सब चीजों के अंदर नाकामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो मतलब कि एकदम गुस्से से पागल होने वाली थी। अगर कहती है कि अगर शाओलिन को कुछ हुआ तो मैं कसम खाती हूँ जब तक मैं तुम लोगों को जान से न मार डालूं तब तक मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। हमें दिखाया जाता है कि जो हुनली था वो एकदम शाओलिन के सर के पास पहुंच चुका था और अपने हाथ से शाओलिन का सर फोड़ने वाला था, लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक से शाओलिन की आंखें खुल जाती है और जो शाओलिन अपने स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंजेस का यूज कर लेता है और उसका चेंज करने के बाद वो उसके हाथ के ऊपर अपना एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है। और जो शाओलिन था अगर उसकी ताकत भी अभी तक 7 स्टार 1000 तक पहुंच चुकी थी और गाइस अभी शाओलिन 6 स्टार 1000 तक नहीं पहुंचा। हमें दिखाया जाता है ये करने के बाद जो शाओलिन होता है वो सीधा नीचे से जो अर्थ फ्लेमन टेक्निक है उसका यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो नीचे से हमें दिखाया जाता है ज्वाला होती है यानी कि फ्लेम होती है, वो अचानक से निकल के उस बंदे के साथ टकराती है और वो बंदा तो अभी भी शॉक से उभरा ही नहीं था कि जो नीचे से फ्लेम है वो उसको थोड़ा बहुत इंजर्ड कर देती है। हालांकि वो ज्यादा इंजर्ड नहीं होता लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हो चुका था। और गाइस यहाँ पे जो शाओलिन है उसने इस टाइम पे मतलब कि 5th लेवल और 6th लेवल के 1000 से इतनी ज्यादा फाइट की थी, मतलब कि जो यहाँ पे जो ऊर्जा के क्लोन थे उनसे इतनी ज्यादा फाइट की थी कि शाओलिन को अभी फाइटिंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। मतलब जो शाओलिन है इस टाइम पे मतलब कि इन लेवल के वर्ड्स को थोड़ा बहुत मतलब कि उसको दिक्कत तो होंगी लेकिन आराम से संभाल सकता है। हमें दिखाई देता है शाओलिन की ताकत वो पहले 7 स्टार 1000 की पीक पे पहुंच चुकी थी और जो शाओलिन है सीधा इस बंदे के ऊपर जैसे इस अटैक को करता है दूसरा अटैक सीधा शाओलिन बुद्धांग लोटस मिला के कर देता है। ये देखिए जो हुनलिन है उसकी तो मतलब एकदम आप कह सकते हो चेहरा एकदम भद्दा सा पड़ जाता है जैसे ही अटैक होता है। ये देखिए जो बंदा होता है बहुत सारी सोल्स को बुला के शाओलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाओलिन होता है अपनी फ्लेम की मदद से उसकी सोल्स को सारी सोल्स को जला देता है। वो बंदा चेन से भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाओलिन होता है उस चेन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए वो जो बंदे होते हैं वो एकदम पागल हो जाता है कि ये आखिर ये चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओलिन कहता है बहुत हो गया, अब तुम मेरे इस अटैक को भी चक्कर देखो। और हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज कर देता है। और आपको पता ही है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम कितना खतरनाक है, ये जो लोगों को मतलब की हड्डियां और हाथ पांव काट डालता है। और जैसे ही शाओलिन के हाथ में से एक ब्लैक होल निकलता है वो सीधा उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे वो जो बंदा वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी जो शाओलिन की ताकत है 7 स्टार 1000 तक मतलब की स्काई फायर 3 मिस्टेक चेंजेस का यूज करने की वजह से पहुंच चुकी है। लेकिन ये जो बंदा है तो सिर्फ 8 स्टार 1000 है, वो भी उसके लो लेवल मतलब की लो लेवल पे आप कह सकते हो। तो जैसे मतलब कि ये बंदे उसे टकराएंगे ये वहीं पे मतलब कि मारे नहीं जाएंगे तो मतलब कि क्या होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो हुन कबीले से आता था, इसी वजह से उसके पास बहुत सारी टेक्निक्स थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो जो बंदा होता है वो भी शाओलिन के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो जो चीज होती है उसको अपनी तरफ खींचने लगती है और जो उसका अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जो शाओलिन का ब्लैक होल था वो भी थोड़ा बहुत धुंधला सा पड़ जाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है इस अटैक की वजह से मतलब कि थोड़ा बहुत पीछे की तरफ खिसकने लगता है, क्योंकि इस अटैक की डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसको थोड़ा बहुत इंजरी हुई थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक होल जल्दी से उसके पीछे पड़ जाता है। देखिए वो बंदा भागने की कोशिश करता है, शाओलिन कहता है अच्छा तो तुम मुझसे भागना चाहती हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से उस ब्लैक होल को और ज्यादा पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लैक होल है एकदम उसको खींचने लगता है और वो जो बंदा भागने की तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो उसका हाथ है हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक होल के अंदर आ जाता है। और वो जो बंदा होता है जब वो देखता है कि जो उसका हाथ है वो पहले मतलब उस ब्लैक होल के मुंह में जा चुका है और वो उसको नहीं निकाल सकता वहां से, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका जो हाथ है वो ब्लैक होल अपने अंदर ले लेगा और साथ में वो भी मारा जाएगा। फिर वो जल्दी से अपनी बाजू को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे जाता है। और ये देखिए शाओलिन होता है वो कहता है कि सच में ये बंदा कितना ग्रीनी था, इसने अपनी बाजू को तोड़ दिया। सच में ये बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक है हुन कबीले के। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जब ये चीज हुनिया देखता है कि हुनलिन की एक बाजू टूट चुकी है तो वो बिल्कुल शॉक ले जाता है कि आखिर ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कबीले का टैटू का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक ब्लैक कलर की फ्लेम जो है वो बहुत तेजी से भड़क जाती है और उसकी जो फ्लेम पावर थी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसकी जो पावर है थोड़ी देर में 1000 के 9 स्टार तक पहुंच जाती है। और वो जो बंदा होता है जल्दी से हुनलिन को पकड़ता है, यूनर होती है और साथ में जो शाओलिन होता है वो दानों चले जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए कि उन दानों को यहीं पाया इनका खेल खत्म कर डालते हैं। और कहते हैं जो बंदे चाहे मतलब कि इस इतना पावरफुल बन चुका है, लेकिन जो यूनर है उसकी पावर भी 9 स्टार 1000, इसी वजह से जो शाओलिन है वो बड़े आराम से मतलब कि अगर इस बंदे हुनलिन को मार दे उसके बाद ये जो बंदा है हुनिया इसको भी मार सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और जो यूनर है वो भी अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वो कहता है तुम ग्रीन इंसान तुम रुको और अपने पास से बहुत सारी सोल्स को निकालता है और
आसमान में बहुत सारी सोल्स आ जाती है, उनको एक ही बार में हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लास्ट कर देता है। जैसे वो सोल्स ब्लास्ट होती है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो शाओलिन और यूनर होते हैं एक शील्ड को बना के अपने आपको कवर करते हैं ताकि वो इंजरी से बच सके। जैसे वो जो वहाँ से आसपास की जो ब्लास्ट होते हैं धुआं हटते हैं तो हम देखते हैं कि जो हुनिया और हुनलिन है वो पहले यहाँ से भाग चुके हैं और गायब हो चुके हैं। तो ये देख के जो यूनर होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है ये ग्रीनीथ इंसान सच में यहाँ से भागने में सक्षम हो चुके हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि आज मैं इनको मार नहीं सकती हूँ। अगर ये आज लोग हमारे हाथों से बच चुके तो आगे चल के फ्यूचर में फिर से हम पे अटैक कर सकते हैं। और कैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्स्ट्रा में कि जो हुनिया और हुनलिन है इनके पास पहले से बैकअप प्लान है, इसी वजह से लाइफ एंड डेथ की बैटल में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि शाओलिन वो इतने स्नीकली अटैक करके इन लोगों की इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। तो यूनर पूछते हैं शाओलिन क्या तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो शाओलिन कहता है नहीं, बस मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि मैं 1006 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर सकूं। तो यूनर पहले आसपास चेक करती है अपनी आसपास की दुर्गी को फैला के शाओलिन भी, तो देखते हैं कि आसपास कोई भी नहीं। तो यूनर कहती है कि तुम शाओलिन आराम से कल्टीवेशन करो, अगर इस बार वो आते हैं तो मैं सच में उन्हें मार डालूंगा। पैसे वैसे भी जो हुनलिन है उसका एक हाथ कट चुका है जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो ऐसे हम पे अटैक नहीं करेंगे। तो शाओलिन कहता है कि हाँ, फिर वो नीचे बैठ जाता है कल्टीवेशन की मुद्रा में और कल्टीवेशन करने लगता है कि इसी तरह से बैठ के 1 घंटा कल्टीवेशन करता है और 1 घंटे के बाद हमें दिखाया था कि अपनी आंखें खोलता है और यूनर देखती है कि शाओलिन की आब है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है और वो सीधा 6 स्टार 1000 तक चली जाती है और जो शाओलिन की आब है वो भी बढ़ जाती है। यदि कि जो शाओलिन होता है वो भी अपनी आंखें खोल चुका था और यहाँ पे जो यूनर थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी इस चीज़ से कि जो उसका बंदा है मतलब कि ताकतवर बन चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओलिन खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए सेकंड लेयर के अंदर। तो यूनर कहती है हाँ चलो चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन है सेकंड लेयर के अंदर आने के बाद देखता है कि आते ही जो उनका स्वागत है कि जो लेवल 8 के 1000 ने मतलब कि किया। ये देखिए तो शाओलिन भी बिल्कुल शॉक हो चुका था, 2 या 3000 थे जैसे ही आ जाते हैं। दरअसल उनके ज़्यादा मतलब कि मुकाबला तो नहीं था इन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी ये उनकी सरदर्दी बन सकते। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो देखता है कि जरूर इनको जो हुनिया और हुनलिन है उन्होंने कोई मतलब कि ग्रेनेड चाल का इस्तेमाल करके हमारे पीछे लगाया होगा। और शाओलिन सोचता है कि वैसे वो सोल्स को कंट्रोल करते हैं तो इसी वजह से ये जो लोग हैं ये ऐसे ग्रेनेड काम कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो सीधा चले जाते हैं लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। थोड़ी देर में जो यूनर और ये लोग दानू होते हैं इस चीज़ को निपटा देते हैं, वो उसके कोर को अपने पास रख लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ा टाइम ऐसे आगे बढ़ने के बाद उन्हें 1 हफ्ता यहाँ पे बीत जाता है। 1 हफ्ता बीतने के बाद वो एक जगह पे पहुंचते हैं और शाओलिन सोचता है कि अभी तक जो हुनलिन है उसने अपनी पावर को रिकवर कर लिया होगा। हालांकि उसका हाथ रिकवर नहीं हुआ होगा लेकिन जो उसकी पावर है यानी कि दुई की वो तो रिकवर हो ही चुकी होगी। फिर हमें दिखाया था कि तभी जो शाओलिन होता है वो यूनर को रोकता है और कहता है कि मुझे सामने एक आभा महसूस हो रही है जो कि 1000 के 9 स्टार पे है। तो ये देख सुन के जो यूनर होती है कहती है क्या सच में अगर हम उसको मार लेते अगर उसका कोर प्राप्त कर लेते तो जो तुम्हारी ताकत है वो बहुत तेजी से बढ़ पाएगी। तो शाओलिन कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। और कहते यहाँ पे जो लेवल 9 का 1000 होता है उसके पास थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो खुद की सोच बूझ होती है यानी कि खुद की समझ होती है। यूनर और शाओलिन अपनी आभा को छुपा के साइड में इन लोगों को छुप छुप के देख रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन मतलब कि सोच रहा था कि जो हुनिया और हुनलिन है वो मतलब कि कहाँ पे गायब हो चुके हैं। तभी वो जो मतलब कि बंदा था वो अपनी आंखें खोल देता है और खोलने के बाद कहते हैं कि यहाँ पे कौन है। तो हमें दिखाया जाता है ये देखिए शाओलिन कहते हैं सच में इसने हमें पकड़ लिया और जो यूनर और शाओलिन थे वो जल्दी से इसके सामने आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो यूनर होती है और शाओलिन वो चले जाते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और आपको बताइए यूनर 1000 के 9 स्टार पे है तो उसके लिए इस बंदे को मारना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है और यूनर होते हैं उसके ऊपर छोटे मोटे अटैक करके इसको थोड़ा इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। वो उसको जान से नहीं मार रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे मतलब कि इसके ऊपर अटैक कर रहे थे और 2-3 मतलब कि ऐसे अटैक करने के बाद जैसे हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो उसके पास जाता है। वो जो ब्लैक मतलब कि आप कपड़ों में बंधा होता है वो शाओलिन का मुक्का मारते थे जिसकी वजह से जो शाओलिन होता है वो एकदम मतलब कि पीछे की तरफ गिरने लगता है। और जो यूनर होती है वो चली जाती है मतलब उस ब्लैक कपड़े वाले बंदे से अटैक करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो जैसे पीछे गिरा तभी उसके पास में से एक चेन आ जाती है जो उसकी एकदम गर्दन को बेचने वाली होती है। और शाओलिन एकदम सतर्क था गाइस, अपने चेहरे पर उसके स्माइल आ जाती है तो पर्पल फ्लेम को अपने हाथ में निकाल के इस फ्लेम के ऊपर लगा देते हैं, इस चेन के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। शाओलिन एक जगह पे रुक जाता है। फिर हमें दिखाई देता है यूनर को जो वो भी एक स्माइल देते हैं और जल्दी से अपने एक पावरफुल अटैक करके वो जो 1000 लेवल 9 का वो उसको मार देती है जिसकी वजह से उसका जो कोर है वो भी यूनर के पास आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओलिन अपने सामने हुनिया और हुनलिन को देखता है और ये देखते वो दोनों शौक थे। और शाओलिन हंसते हुए कहते तुम्हें क्या लगा था कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग भी यहीं पे हो। तो ये देख के वो कहते हैं कि तुम्हें आकर पता कैसे लगा कि हम लोग यहीं पे थे। तो शाओलिन कहते हैं यहाँ पे एक 1000 लेवल 9 का मतलब वॉरियर है जिसका जो कोर है मॉन्स्टर कितना ज्यादा कीमती होगा। अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम्हारी जो पावर है वो भी बढ़ेगी क्योंकि तुम दोनों लेवल 8 के 1000 हो तो इसी वजह से तुम्हारी जो पावर है वो बढ़ सकती है।
तो तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है कि ये नहीं समझेंगे कि तुम लोगों ने हमारे चाल बिछा के रखा है। तुम सोचो कि हम एक लेवल 9 के 1000 से फाइट करेंगे और इंजर्ड हो जाएंगे, और जब हमारा ध्यान इसके साथ होगा पूरी फाइट के ऊपर, तो तुम बीच में फाइट का मौका उठाओ। क्यों जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल शौक रह जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सच में उन्होंने तो शाओन के लिए मतलब कि ये चाल को बिछाए थे, लेकिन सच में वो इसी में आके फंस चुके हैं। शाओन तुम मतलब कितने ज़्यादा अपने आपको होशियार मत समझो, तुम आज तो हमारे हाथों से मार जाओगे। वो चले जाते हैं शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोचते हैं कि अब भागना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन हम दिखाई देते हैं यूनर वो इस पर कहती है कि तो इस बार तो तुम लोगों को नहीं भागने दूंगी। और जो शाओन है यहाँ पे अपनी कठपुतली को भी इस बार निकाल चुका था, और अपनी कठपुतली में बाकी 10 कठपुतली की पावर भी डाल चुका था, जिसकी वजह से एक पर्पल कलर की कठपुतली बन चुकी थी, और वो यहाँ पे एक लेवल 8 या फिर लेवल 9 के 1000 से फाइट कर सकती है आराम से। हमें दिखाया जाता है कि वो चली जाती है हुनलिन पे अटैक करने के लिए चली जाती है, और शाओन और साथ में जो यूनर है वो चले जाते हैं हुनिया के ऊपर अटैक करने के हुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये जो लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है कि आपस में फाइट स्टार्ट कर देते हैं, और हुनिया ने भी यहाँ पे अपने जो कबीले का टैटू उसको भी निकाल लिया था, और शाओन जैसे अपने कबीले के टैटू को निकालता है उसे कुछ चीज़ अजीब सी लगती है, और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है शाओन को अजीब सी फीलिंग होती है कि ना जाने उसका ब्लड ऐसे उछल कूद क्यों कर रहा है। लेकिन शाओन के हमें दिखाया जाता है कि सर के ऊपर एक छोटा सा मतलब कि मार्क बन जाता है, और कैसे ये कबीले का टैटू है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यार। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है ये चीज़ उसको पता नहीं होती, और जो शाओन है वो चला जाता है हुनिया पे अटैक करने के लिए। जो हुनिया ये दिखता है कि शाओन के सर पे थोड़ा बहुत टैटू निकला है, तो कैसे थोड़ी देर निकल के वापस गायब हो चुका था। इसलिए जो सोचता है क्या सच में ये जियो कबीले का टैटू है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जियो कबीले की जो ब्लड लाइन है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आखिर इसके सर पे मतलब कि जियो कबीले का टैटू कैसे आ सकता है। तो कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये बस मेरा वहम होगा एक छोटा सा। लेकिन वो दिल में कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि वो एक 1000 लेवल 8 का वॉरियर है, तो उसको ऐसे मतलब कि छोटे मोटे वहम कैसे हो सकते हैं। और जो शाओन है वो उसके ऊपर चला जाता है अटैक करने के लिए। हमें दिखाई देता है जो लोग होते हैं अटैक कर रहे थे, और यहाँ पे जो हुनलिन है उसकी तो वो जो कठपुतली मार मार के हालत खराब कर रही थी स्काई डायमंड पॉपिट, वो तो उसके मतलब कि मुंह से खून निकाल चुका था अभी के टाइम पर। जो यहाँ पे हुनिया है उसकी भी मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पे यूनर और शाओन है उसकी अच्छी खासी हालत खराब कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी मतलब की जो सोल्स होती हैं वो इस तरह भागने लगती हैं, और साथ में हमें दिखाया जाता है कि इतनी सारी सोल्स को दूसरी डायरेक्शन में भागते हुए देख के वो सब भी शौक रह जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि तभी जो यूनर होती है वो देखती है कि ये तो मतलब एक बॉन्डर आ चुका है यहाँ पे, और कहती जो मतलब कि ये जो आपदा है इनकी जो बॉन्डर है यहाँ पे मतलब कि कुछ 100 सालों में ही आता है। और जब भी ये आता है जो कि बंदा फर्स्ट लेयर में हो या फिर सेकंड लेयर में हो, वो इस मतलब की आपदा की मतलब कि आप कह सकते हो बीच में आके मारा जाता है, कि बॉन्डर में जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। यहाँ तक कि वो सेकंड या फर्स्ट लेयर की किसी भी कोने में छुपने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो छुप नहीं पाएगा और मारा जाएगा। उससे बचने के लिए, बॉन्डर से बचने के लिए उन्हें थर्ड लेयर के अंदर इंटर करना होगा, वरना वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होते हैं कहते हैं चलो अब हम थर्ड लेयर की तरफ चलते हैं। वो कहते जब ये फर्स्ट लेयर की तरफ अंदर आए थे तो हमें दिखाया गया था कि एक सी परत थी जो आसमान से नीचे गिरी हुई थी, और ये जो लोग थे उसके अंदर इंटर करने के बाद लगभग उसी व्हाइट सी परत के अंदर कम से कम 5 मिनट चलते रहे, फिर उसी के बाद बाहर निकले थे। और शाओन सोचा था कि इस बार भी वैसे ही होगा थर्ड लेयर के अंदर भी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन ये सब लोग थे ये जैसे थर्ड परत के सामने पहुंचते और यहाँ पे हुनिया और हुनलिन भी पीछे से आ रहे थे, लेकिन जो शाओन है इस बार थोड़ा बहुत सतर्क थे। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि याओ जिनजी भी आ चुके थे, और आपको बताइए याओ कबीले के, और यहाँ पे हमें लिन कबीले के भी कुछ लोग आए हुए थे। और जैसे हमें दिखाया था कि वो एक दूसरे को देखते हैं तो याओ ली और याओ जिनजी वो तो मतलब कि थोड़ा बहुत शाओन से इज्जत से बात कर रहे थे, खासकर याओ जिनजी। कहते हैं कंफर्म नहीं जो मांग त्यानची वो लिन कबीले से आते हैं, लेकिन हाँ वो भी 8 प्राचीन कबीलों में से एक से, और जहाँ तक मुझे पता है वो लिन कबीले से ही हैं। और वो लोग जल्दी कहते हैं कि अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, जो हुनिया और हुनलिन ने इन्हें बाद में देख लेंगे। और वो लोग कहते हैं सच में इन लोगों ने आप पे अटैक करने की हिम्मत की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो बड़ी सी परत के पास पहुंचे हमें वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, और कहते 4 लोग थे जो कि फर्स्ट कमांडर था, फर्स्ट जनरल था, 2 और हमें दिखाया जाता है कि गू कबीले के लोग थे, और ये लोग भी अच्छे खासे ताकतवर थे। हमें दिखाया जाता है कि जब वो देखते शाओन सबको यहाँ पे आता हो देख के तो कहते हैं अरे ये तो सच में उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर जैसे ही जो यहाँ पे शाओन और यूनर होते हैं सब लोग पहुँच जाते हैं तो बताते हैं कि हमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि जो थर्ड लेयर है ये फ्रीज हो चुकी है, यानी कि जम चुकी है, और यहाँ से मतलब कि अंदर जाने का कोई भी मौका नहीं है।